मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात आईपीओ के बदलते स्वरूप की। आईपीओ जैसा कि आप जानते हैं, जो शेयर बाजार में कंपनी खुद सेबी से परमिशन लेकर और बिडिंग के द्वारा, नीलामी के द्वारा जो शेयर बाजार में बेचती है, चाहे अपना फ्रेश शेयर या अपने पुराने शेयर होल्डर का शेयर बेचती है, वो आईपीओ होता है। तो आईपीओ का स्वरूप जो बदला है वह यह बदला है कि अब आईपीओ बहुत महंगे आ रहे हैं। 30 के पी पर, 40 के पी पर, 200 के पी पर, 300 के पी पर, कोई बिना पी के ही आ रहे हैं। अर्निंग जिसमें नहीं है, जैसे फिजिक्स वाला आया, उसको अभी घाटे में चल रही है। रेवेन्यू है लेकिन इनकम नहीं है, तो वो जैसे वो बिना पी के ही बिकी और महंगी बिकी। ठीक है, वो बात अलग है कि उसके बाद भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ायदा हुआ, ग्रो में फ़ायदा हुआ, फिजिक्स वाला में भी फ़ायदा हुआ, आदि में फ़ायदा हुआ, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात है कि आईपीओ जो आ रहे हैं वो महंगे आ रहे हैं। तो अगर महंगे आईपीओ जो 25, 30, 40, 100, 200 के पी पर आ रहे हैं, उसमें भविष्य में आप कितना कमाएंगे, हो सकता है लोग कमाएंगे, क्योंकि नए जैसे कई सारी जो इंटरनेट पर आधारित न्यू एज टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, वे महंगे वैल्यूएशन पर आ रही हैं और उनके शेयर का दाम और महंगा होते जा रहा है। जैसे जोमेटो वालों का इटरनल जो है कंपनी, या फिर अर्बन कंपनी जो एसी वगैरह का रिपेयर वगैरह का काम करती है, या फिर ग्रो जो शेयर होल्डिंग का काम, जो ब्रोकरेज का काम करती है। अब आगे ये ऐसा ही चालू रहेगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पेटीएम में तो लोग ऐसा हुआ नहीं, ओला इलेक्ट्रिक में ऐसा हुआ नहीं, नायका में भी कोई वैसा खास हुआ नहीं। तो महंगे आईपीओ आ रहे हैं, तो इनको सोच समझकर ही अप्लाई करने की ज़रूरत है कि 25, 30, 50, 100, 200 बिना अर्निंग के आ रहे हैं। आईपीओ तो उसमें लगाना है कि नहीं लगाना है। आईपीओ बाजार, शेयर बाजार ऐसे ही बहुत महंगा है, भारत का शेयर बाजार तो और ज़्यादा महंगा है। तो खुदरा निवेशकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आईपीओ का जो स्वरूप है वह बदला हुआ है और वह महंगा आ रहा है। इसका एक और बदला हुआ स्वरूप यह है कि जैसे आईपीओ में जो आप शेयर खरीदते हैं, तो वो पैसा दो तरह के शेयर होते हैं। एक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होते हैं कि कंपनी नया शेयर क्रिएट करके अपने बुक्स में कि हाँ भाई, पहले हमारे पास 100 शेयर था, अब हम 10 शेयर और बेच रहे हैं। तो जो कंपनी का वैल्यूएशन है अभी पर शेयर, वो थोड़ा सा घट जाएगा, चूंकि नए शेयर जारी कर रहे हैं। तो बुक्स में घटेगा, मार्केट के हिसाब से बढ़ जाए वो अलग बात है। तो वो शेयर फ्रेश शेयर दे दिया आपको। लेकिन कुछ जो होते हैं ओएफएस होते हैं, जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर हैं, वे बेचते हैं, आईपीओ में ही बेचते हैं शेयर, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं। डेली खरीद बिक्री जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप करते हैं, उसको थ्रू नहीं बेच करके बिडिंग प्रोसेस के जरिए, लीड मैनेजर और बुक मैनेजर के थ्रू, सेबी के परमिशन के थ्रू और कंपनी के द्वारा ओएफएस में ऑफर फॉर सेल, जो ऑलरेडी पुराने शेयर होल्डर हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हों, म्यूचुअल फंड वाले हों, जो भी हों, या प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स हों, वो लोग बेचते हैं। तो ओएफएस बेचते हैं, तो उससे वो पैसा जो आता है सीधे शेयर होल्डर को चला जाता है। जो फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल के माध्यम से जो शेयर्स आप खरीदते हैं, वो पैसा कंपनी को जाता है, कंपनी का कर्ज चुकाने में जाएगा, कंपनी को एसेट बनाने में जाएगा, कंपनी के एडवर्टीजमेंट में खर्च होगा, या और भी कोई खर्च होगा, विस्तार अपना कंपनी करेगी। लेकिन जो ओएफएस होता है, उसमें शेयर होल्डर को पैसा चला जाता है, कंपनी को एक पैसे का भी लाभ नहीं होता है। यानी पुराने शेयर होल्डर जिनने जो पैसा कमाया, या मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है आर्टिफिशियली या नेचुरली, या बढ़ाया हुआ है, जो भी है, उसके आधार पर वो पैसा बेच करके अपना शेयर निकल जाते हैं। तो 2025 में जो आईपीओ आए, उसमें लगभग बड़े जो मेन बोर्ड आईपीओ जो आए हैं, 1,75,901 करोड़ के आईपीओ आए। उसमें से लगभग 63% के जो आईपीओ थे, 1,11,495 करोड़ के आईपीओ के जो शेयर बिके आईपीओ में से, वो सब ओएफएस थे।
यानी 63% जो मेन बोर्ड आईपीओ में शेयर लोगों ने खरीदा, खुदरा निवेशकों ने खरीदा या म्यूचुअल फंड ने खरीदा या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने खरीदा या जो भी लोगों ने खरीदा, वो ओएफएस था। माने आपने खरीदा और किसी शेयर होल्डर ने बेचा, तो आप 30 के पी पर 40 के पी पर खरीदे और किसी ने 30 के 40 के 200 100 200 के पी पे माल भजाकर निकल गए। अब आप उसको कितना कमा पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा, या आपकी उम्मीद और आपकी गणना बता सकती है कि आप उसमें कितना कमाएंगे। तो आईपीओ का एक बहुत बड़ा स्वरूप यह बदला है कि 100 रुपये में से 100 रुपये के शेयर में से 63 रुपये का शेयर तो ओएफएस है, जिससे कंपनी जो आपकी अभी की जो कंपनी है उसमें से एक पैसा भी कंपनी को फायदा नहीं हुआ, पुराने शेयर होल्डर को फायदा हुआ। कंपनी के रेवेन्यू में या कंपनियों के कैपिटल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कंपनी के कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस में कोई बढ़ोतरी आपके शेयर खरीदने से नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आईपीओ के स्वरूप में आया है। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रमोटर लोग, जो पुराने प्रमोटर थे, वे बेच कर निकल रहे हैं और हम नए प्रमोटर के रूप में रिटेल निवेशक या म्यूचुअल फंड वाले, म्यूचुअल फंड में भी तो रिटेलरों का ही, खुदरा निवेशकों का ही पैसा रहता है, वो लोग उसके प्रमोटर बन रहे हैं। और हम लोग तो प्रमोटर एक्चुअल हैं नहीं। प्रमोटर तो वो है जो कंपनी के मैनेजमेंट को देखते भी हैं। तो वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमको तो कुछ पता नहीं, सुनी सुनाई बाजार की बातों से ही हम लोग को पता चलता है। तो वो महंगे शेयर बेचकर निकल रहे हैं और हम लोग उन महंगों शेयर को खरीद रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में भी यही हो रहा है। अच्छी अच्छी कंपनियों के वैल्यूएशन तो बहुत रिच है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, एयरटेल, पॉलीकैब, ये सब शेयर अच्छे हैं लेकिन महंगे भी हैं और प्रोमोटर लोग बेचकर निकले हैं और हम लोगों ने खरीदा है। तो ये आईपीओ में भी ये हो रहा है कि आईपीओ तो महंगे आ रहे हैं। पहले जब महंगे इतने आईपीओ नहीं आते थे, और दूसरे आईपीओ जो महंगे आ रहे हैं उसमें भी ओएफएस के माध्यम से बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है। जैसे कुछ जैसे एलजी का शेयर बिका, वो पूरा ओएफएस था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का शेयर बिका, वो पूरा ओएफएस है। टाटा कैपिटल में भी बड़ा हिस्सा ओएफएस है। लेंसकार्ट में भी बड़ा हिस्सा ओएफएस है। एचडीबी फाइनेंशियल में भी बड़ा हिस्सा ओएफएस है। तो ये सब हो रहा है। तो आप निवेश करें, सोच समझ कर करें, गणना करके करें कि हाँ भाई इसमें कितना फ़ायदा होगा, महंगा है पी कि सस्ता है। या अगर महंगा पी है भी तो कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छा उम्मीद है, तो महंगा पी वाले शेयर भी ले सकते हैं। तो मेरा इसमें कोई खरीद बिक्री का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरे पास कोई प्रमाणित डिग्री नहीं है। लेकिन मुझे जो अनुभव लगा, जो अध्ययन से लगा कि हाँ आईपीओ महंगे आ रहे हैं और आईपीओ में पुराने शेयर होल्डर ओएफएस के माध्यम से महंगे शेयर जनता को बेचकर, म्यूचुअल फंड को बेचकर बहुत लोग निकल रहे हैं। तो ये फैक्ट मुझे लगा कि हो सकता है जानकारी काम की हो, तो मैंने ये वीडियो बनाया। आपकी क्या राय है, आप इसे कैसे देखते हैं? आप कृपया कमेंट करके मुझे बताएं, मेरा कुछ ज्ञानवर्धन होगा। इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।